हेलो माय लवली जेमिनीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। आई होप आप ठीक होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि आपके लिए अप्रैल 2025 में कैसी एनर्जी होने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट करें और किन बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के डायरेक्ट जाते हैं आपकी रीडिंग पर। बट उससे पहले मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सो लेट्स सी। ओके, सो जेमिनी के लिए क्या एनर्जी होने वाली है अप्रैल 2025 में। एनर्जी फॉर जेमिनी इन अप्रैल 2025। एनर्जी फॉर जेमिनी इन अप्रैल 2025। लेट्स सी इस पर। Okay, not so many. Okay. Energies. Okay, very nice Gemini. Gemini, आप बहुत सारी अबंडेंस को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, बहुत लग्जरी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं अप्रैल में। ओके, बहुत टाइम से अगर आपके फाइनेंसेस बहुत स्लो चल रहे थे और आपको पैसे उतने आप बचा नहीं पा रहे थे या उतनी लग्जरी लाइफ की इंजॉय नहीं कर पा रहे थे कि जितने आप पैसे अर्न कर रहे हो उतने जा रहे हैं और आप उसको फुली इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। ओके, या फिर आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है, अपनी फ्रीडम आपने किसी ना किसी चीज की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो रखी थी आपकी फ्रीडम, और आप जो चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे लाइफ में। तो वो मुझे आपके लिए आता नजर आ रहा है अप्रैल में कि आप बहुत इंजॉय करोगे चीजों को। ओके, अपने लिए आप टाइम निकालोगे और काफी कोई चीज तो आप जीतने वाले हो। आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने वाला है। बहुत लोगों के लिए कोई ना कोई ये अवार्ड हो सकता है, रिकग्निशन हो सकता है, फेम हो सकता है। बहुत कॉन्फिडेंस की एनर्जी, बहुत विक्ट्री की एनर्जी अप्रैल में आपके लिए रहने वाली है। तो बहुत इंजॉय करने वाले हो अप्रैल मंथ को। ओके, बहुत आप ट्रिप्स ले सकते हो, लोग आपको पहचानना शुरू कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो एकदम आपकी कोई वीडियो वायरल हो सकती है और आपको फेम मिल सकता है, लोग आपको रिकग्नाइज कर सकते हैं। ऑफिस में आप अगर बात करें तो लोग आपके काम को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। अगर इतने टाइम से वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, बहुत बहुत फायरी और बहुत पॉजिटिविटी में आप रहने वाले हो अप्रैल मंथ में। 100% कुछ ना कुछ आप हार्वेस्ट अपना करने वाले हो, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने एफर्ट्स को अब आप हार्वेस्ट करने वाले हो अप्रैल में। okay. कोई ना कोई एनर्जी शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है 100% अप्रैल में। अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को लेकर स्टक फील कर रहे थे, बहुत स्टक एनर्जी हो गई थी, तो फाइनली अप्रैल में क्या होने वाला है ना कि आपका चीजों को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा था इतने टाइम से कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, तो अप्रैल में आपको उस चीज का क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, उस चीज के बारे में आप समझ जाओगे कि अच्छा मुझे अब ऐसे करना है। ओके, अगर बहुत ज्यादा भागा भागी लाइफ में हो रही थी बहुत लोगों के लिए, बहुत बिजी आप चल रहे थे और वो स्लो लाइफ आप इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, जैसे मैंने बोला आप सेल्फ केयर नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली बहुत लोगों के लिए मुझे वो स्लो टाइम आता हुआ नजर आ रहा है कि जहां आप अपने लिए पैसे खर्च कर रहे हो, अपनी जरूरतों को देख रहे हो, अपनी नीड्स को आप इंजॉय कर रहे हो लाइफ में। ओके, बहुत ज्यादा कुछ आप कर नहीं रहे हो, आप अपना फ्री टाइम इंजॉय कर रहे हो। ओके, ओके, सो वेरी नाइस एनर्जी जेमिनी। और हमें क्या पता चल रहा है? ओके, बहुत लोगों के लिए मुझे बहुत चाइल्डिश एनर्जी भी दिख रही है, बहुत इंजॉयमेंट भी दिख रहा है कि आप बहुत इंजॉय करने वाले हो, बहुत बच्चों वाली एनर्जी में, बहुत फन करने वाले हो अप्रैल में। ओके, बहुत जैसे बच्चे होते हैं ना, बहुत सिली एनर्जी, बहुत मजे कर रहे हैं लाइफ का, बहुत एक अलग चीज एंजॉय कर रहे हैं। बहुत चाइल्डिश एनर्जी मुझे दिख रही है कि अगर बहुत टाइम से आप सीरियस थे तो अब आप फाइनली वो मजाक मस्ती अगर चला गया था लाइफ से, तो वापस अप्रैल में आप वो एनर्जी में जा सकते हो जहां आप मजे कर रहे हो। ओके, अगर शॉर्ट में बोले तो मजे कर रहे हो आप। ओके, सो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अप्रैल में आपके लिए? क्या चीजें आपको परेशान कर सकती हैं अप्रैल में? क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? लेट्स सी। ओके, ओके, प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो आपकी जो ये एनर्जी है,
आपको बहुत आदत नहीं है इस चीज की कि आप बहुत शांत हो जाओ या फिर आप बैठ जाओ एक जगह पे, ओके, या फिर आप कुछ ना करो, सिर्फ अपने लिए आप इंजॉय कर रहे हो, अपना टाइम इंजॉय कर रहे हो। तो हो सकता है कि जो आपका माइंड है वो आपको अलाउ ना करे ये चीजें इंजॉय करने के लिए, और आपको थोड़ा एंग्शियस फील हो। ओके, आपको मन करे मैं कुछ करूं, कुछ तो करूं, कहीं तो अपनी एनर्जी डालूं। तो वो जो एक इंजॉयमेंट होता है ना कि हम सिर्फ बैठे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, तो वो एनर्जी में आपको जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई कुछ तो करूँ ना, मैं कैसे बैठ सकता हूँ अकेले। ओके, सो वो मुझे दिख रहा है कि वो चीज आपको एक परेशान कर सकती है, बिकॉज बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि वो बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको वो एक स्लो लाइफ इंजॉय करना वो भूल चुके हैं। कि जहाँ हम कुछ नहीं कर रहे हैं और फिर भी हम इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, तो एक उनको ये एक उनका माइंडसेट हो गया है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव उन्हें करते रहना है, वरना ठीक नहीं होगा। ओके, सो आपके लिए मेरी यही एडवाइस है कि हमेशा प्रोडक्टिव करना यही नहीं है कि आप कुछ काम कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को भी टाइम दे रहे हो, आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिकवर होने का टाइम दे रहे हो, ताकि आप थोड़े टाइम बाद और एक्टिवली लाइफ में पार्टिसिपेट कर सको। तो ये भी एक प्रोडक्टिव पार्ट ही है लाइफ का। ओके, हमेशा प्रोडक्टिव पार्ट ऐसा नहीं दिखता कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। आप अगर अपने माइंड को थोड़ा स्लो कर रहे हो, आप थोड़ा अपने थॉट्स को स्लो कर रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ जिस जो आपको इंजॉय करना चाहिए। ओके, इसको एक नेगेटिव चीज में नहीं देखना चाहिए कि मैं कहीं पहुंचूं, कुछ करता रहूं, कहीं ना कहीं मेरा एनर्जी रहे, कहीं ना कहीं मेरे थॉट्स रहे, तभी मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा। ओके, सो लाइफ की इस साइड को अगर आपको चांस मिल रहा है इस महीने में, तो लाइफ की इस साइड को भी आपको इंजॉय करने की जरूरत है जेमिनी। ओके, सो नेक्स्ट आपके लिए क्या एक्शंस आपको लेने की जरूरत है? ओके, ओके, हम्म, ओके, आप है ना, जो ये आपका स्लो टाइम आने वाला है, ओके, मुझे फीलिंग आ रही है कि बहुत लोगों के लिए प्रेगनेंसी हो सकती है। ओके, कि वो बिकॉज बहुत मदरली एनर्जी है इन कार्ड्स की, तो बहुत लोगों के लिए प्रेगनेंसी हो सकती है कि उनका ये एक वो लोग प्रेग्नेंट हैं और वो अपनी एक स्लो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, या फिर उन्होंने अपने काम से एक ब्रेक ले लिया है और वो इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, सो अगर ऐसा है तो आप उस टाइम में आप अपनी हॉबीज को टाइम दे सकते हो, जो कि आप इतने समय से नहीं दे पा रहे थे बिजी लाइफ के कारण। ओके, तो आप अपनी हॉबीज को टाइम दे सकते हो, जो आपके कभी पैशंस होते थे, आपके कुछ स्किल्स होते थे, आप उनको इस टाइम में इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है जेमिनी, तो आप इस चीज पर जाकर काम कर सकते हो, अपनी एनर्जीज को किसी ना किसी तरह आप बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपको वो बिजी एनर्जी में जाना है तो आप ऐसे क्रिएटिव साइड की बिजी एनर्जी में जा सकते हो जेमिनी। ओके, ओके, बहुत सारे मैसेजेस एकदम से आपके लिए मेरे माइंड में आ रहे हैं। जैसे मैंने प्रेगनेंसी का बोला, अगर आप बहुत कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप आपके लिए अप्रैल मंथ भी बहुत अच्छा है। अगर आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हो तो अप्रैल मंथ बहुत अच्छा है, किसी को गुड न्यूज भी मिल सकती है अप्रैल मंथ में। ओके, लोग छुट्टी पर भी जा रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्हें अब एक ब्रेक चाहिए ऑफिस से, तो आप अपनी एनर्जी को इस तरह काम में लगा सकते हैं। Okay. अगर आप बहुत अभी फैमिली में टाइम स्पेंड करोगे ना, अगर अभी आप बहुत अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और आप अगर किसी चीज को लेकर बहुत एजिटेटेड हो, इरिटेटेड हो, तो उस एनर्जी से आपको बचने की जरूरत है। ठीक है, बिकॉज आपको आदत नहीं होगी ऐसे सिनेरियोज में रहने की, ज्यादा से ज्यादा बिना कुछ करे रहने की, तो आप बहुत उस फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में जा सकते हो, बहुत मूड स्विंग्स आपको हो सकते हैं, और हो सकता है उसको लेके आप बहुत अपने घर में बहुत डिफेंसिव एनर्जी में चले जाओ, बहुत फाइट्स उठा लो। ओके, सो आपको थोड़ा स्लो करने की जरूरत है, चीजें थोड़ा स्लो एनर्जी में जाने की जरूरत है अप्रैल मंथ में। ओके, सो नेक्स्ट आपके लिए गाइडेंस लास्ट एक निकालते हैं। ओके, अपने इमोशंस को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, अपने इमोशंस को थोड़ा सा समय देने की जरूरत है, थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। ओके, अगर आपके इमोशंस इस वक्त बहुत मूड स्विंग्स मुझे आपके लिए दिख रहे हैं अप्रैल मंथ में, कि आप बहुत मूडी फील कर सकते हो, ठीक है, तो उस चीज को आपको थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है।
थोड़ा डिसबैलेंस हो सकते हो आप अप्रैल में, ओके, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजें आपके लिए आ रही हैं। तो थोड़ा उस चीज पर ध्यान देना। Okay. No need to worry. लेट गो, यस। अगर बहुत छोटी छोटी चीजें आपको परेशान करे तो आपको उनको लेट गो करने की जरूरत है। और रोमांस का कार्ड है, और रोमांस इज नॉट जस्ट के टू पीपल आर रोमांसिक, इट्स अबाउट कि आप अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा निकाल रहे हो, आप थोड़ा सा फ्री टाइम में लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कर रहे हो। ओके, तो वो एनर्जी आपके लिए बहुत आ रही है कि आप ऐसे लाइफ को नहीं देख रहे कि कहीं ना कहीं मुझे पहुंचना है, कुछ ना कुछ मुझे करना है। तो जो आपकी क्रिएटिव साइड है ना, उसके टूवर्ड्स आपको थोड़ा जाने की जरूरत है अप्रैल में। ओके, छोटी छोटी क्रिएटिव चीजों को एंजॉय करना, लाइफ के बहुत नेचर में टाइम स्पेंड करना, बहुत छोटी छोटी बर्ड्स को देखना, शांत सिर्फ बैठना, कुछ ना करना, शांत सिर्फ लेटना, कुछ ना करना, उस एनर्जी को आपको थोड़ा अप्रैल में क्लेम करने की जरूरत है जेमिनी। ओके, और अपने, अगर आप ऑब्वियसली रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना। अगर आपको बात नहीं करनी है तो सिर्फ आप बैठे हो और बातें नहीं कर रहे हो, तो बहुत मुझे एनर्जी, बहुत स्लो एनर्जी दिख रही है कि जहां सिर्फ आप हो, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हो बट आप हो बस अप्रैल में। तो वो उस एनर्जी में आपको जाने की जरूरत है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे थोड़ी गाइडेंस मिली होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपसे कितनी रेजोनेट हुई। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।